नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सावन महात्म्य का अध्याय 2। अध्याय दूसरा। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रवण मास के बारे में आपने जो पूछा है वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रवण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करे। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाली है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य का पालन करें, सत्य कहें, कभी भी व्रत से रहित ना करें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरश्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षण्क्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सग और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्तम जपें, जो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटिम होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सत्फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा कि यह मास मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुकूल फल देने वाला है तथा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो व्रत कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रवण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्ध प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुनो। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर, शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी, श्रवण शुक्ल चतुर्दशी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को विनायक चतुर्दशी व्रत भी कहते हैं। श्रवण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रवण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्षमी को नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रवण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है, अतः द्वादशी को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रवण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को विसर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रवणी कर्म, सर्प बलि तथा हिरण्यगीप नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के होते हैं। श्रवण मास को
श्री कृष्ण चतुर्दशी को संकट चतुर्दशी तथा श्रवण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे द्विजोत्तम, श्रवण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रवण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन करें और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्दशी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विष्णुदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। हे मुने, इसी मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से जपते हैं। श्रवण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इसी महीने भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रवण में शाक का त्याग, भादों में दही का, अश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रवण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मानव, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रत्यर्थ या भगवान हरि के प्रत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म पालन करें। तो ये था हमारा श्रवण मास का दूसरा अध्याय। नमः शिवाय।